बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने आज एक बहुत अहम खिताब किया, एक ऐसा खिताब जिसके ऊपर सारे कौम की नज़रें लगी हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने इस खिताब में आज की तारीख का और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला किया। ऐसा फैसला किया जो कि पीडीएम के ख्वाब में भी उन्होंने सोचा नहीं था। आखिर फैसला क्या किया, आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इमरान खान साहब का जो आज का खिताब था, उस खिताब के कुछ अहम पॉइंट्स आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन तमाम तक चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने से पहले, इमरान खान साहब का बड़ा फैसला बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। इमरान खान साहब के जो खिताब है उसका सबसे अहम पॉइंट ये था कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा ईमान है और मैं इस चीज़ के ऊपर यकीन रखता हूं कि पाकिस्तान दुनिया की अजीम ताकत बनेगा और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के ऊपर छा जाएगा। ज़रा इमरान साहब कहते हैं कि मेरा ईमान है और मेरा अल्लाह के ऊपर मुकम्मल यकीन है, इंशाल्लाह मदीना की रियासत बनती हुई नजर आएगी आपको और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। ज़रा इमरान साहब के खिताब करने की वजह यह थी क्योंकि सेनेट का इलेक्शन हुआ था। उसके बाद जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इस टाइम सबसे ज़्यादा एक मौजू जो है उसके सिलसिले में ज़रा इमरान साहब ने आज खिताब करना था। तो हुआ कुछ यूँ कि ज़रा इमरान साहब के खिताब से पहले लोग डर रहे थे और ये कह रहे थे कि कहीं ज़रा इमरान साहब अपनी तारीख का और अपनी जो ये उनकी 3 साल दौरे को मत कहीं वो आखिरी खिताब तो नहीं करने जा रहे। लेकिन ज़रा इमरान साहब के आज का खिताब का जो लेवल था और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही थी वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की थी। ज़रा इमरान साहब ने खिताब करते हुए पाकिस्तान की कौम को एतमाद में लिया। उन्होंने आप सब से आपकी राय पूछी और आपसे पूछा कि आप आखिर चाहते क्या हैं। ज़रा इमरान साहब ने कहा कि मैं जब सियासत में आया तो मुझे पता चला कि सेनेट में लोग बिकते हैं, वोट बिकता है और ये वोट आज से नहीं बिक रहा बल्कि पाकिस्तान की तारीख में 30 से 40 साल से ये वोट बिक रहा है। और जब ये वोट बिक रहा है, जब वो बंदा जो कि सेनेटर बनता है तो जो पार्लियामेंटेरियंस होता है, जो एमएनएज होते हैं, वो उस जो सेनेटर होता है वो उनको खरीदता है। वज़ीर इमरान साहब ने कहा मैं इस चीज को रोकने के लिए मैंने एक तजवीज पेश की थी और इस तजवीज को पेश करने से पहले मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने भी इसी तजवीज के ऊपर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था और उन्होंने कहा था कि शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन हो। वज़ीर इमरान साहब ने कहा कि जब मैंने तजवीज पेश की, जब मैंने इसके ऊपर बात की तो कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में पड़ चुकी है। जब मैंने इसके ऊपर तमाम तर बातें और तमाम तर पहलू को जब छेड़ा तो ये जमातें इकट्ठी हो गई। ज़रा इमरान साहब ने कहा कि जब मैंने पहला खिताब किया था तो मैंने उस टाइम बताया था कि ये लोग इकट्ठे होंगे, तो ये लोग इकट्ठे हो चुके हैं और इन्होंने किस तरह सेनेट में पैसा चलाया। ज़रा इमरान साहब ने कहा कि वैसे तो इन लोगों ने तो तमाम तर पैसा चलाया, सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद भी सेनेट में जो सबसे बड़ी जमात बनी है वो तहरीक इंसाफ की बनी है। ज़रा इमरान साहब काफ़ी ज़्यादा पूरे एतमाद नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी ज़्यादा वो काफ़ी खुशगवार मूड में थे। लोग ये समझ रहे थे कि इमरान साहब का मोराल डाउन हो जाएगा। ज़रा इमरान साहब ने इस बात का वहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की कि जो ये लोग हैं, ये लोग ये समझ रहे थे कि जब इमरान खान साहब इलेक्शन हारेंगे, जब जो हफीज शेख हैं वो इलेक्शन हारेंगे तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर शोर शराबा करना शुरू कर देंगे, इमरान साहब के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे और मकसद और मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा कि इमरान खान साहब इनको एनआरओ दें और इमरान साहब अपना इस्तीफा दें और घर चले जाए। ज़रा इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान और अनबिलीवेबल, शॉकिंग उन्होंने जो आज का खिताब था और उसकी खिताब का वो काम
जो कि किसी ने सोचा नहीं था, वो पॉइंट और वो इरादा जो कि वो करने जा रहे हैं, वो किसी के वहम गुमान में नहीं था और पीडीएम ने ये तो सोचा भी नहीं था। ज़ियाद इमरान साहब ने जिस तरह कहा कि पीडीएम चाहती थी कि इनको बाकायदा तौर पर हम इनको डीसीट कर देंगे और ज़ियाद इमरान साहब घर चले जाएंगे। ज़ियाद इमरान खान साहब ने आप लोगों की सबसे पहले राय मांगी। ज़ियाद इमरान साहब ने कहा कि आए हफ्ते वाले दिन को मेरे खिलाफ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करें। अगर मैं हार गया तो मैं अपोजिशन में जाकर बैठ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो फिर मैं ज़ियाद की सीट पर रहूंगा और मैं तमाम तर बड़ी चीजें करके दिखाऊंगा। ज़ियाद इमरान खान साहब ने जो कौम है, आप जो लोग हैं, उनसे अपनी राय मांगी है और समझ लें कि उन्होंने आपकी मदद मांगी है। ज़ियाद इमरान साहब कहते हैं कि जिस दिन इन्होंने मुझे बाहर निकाला और जिस दिन अगर मैं बाहर गया और इन्होंने मेरे खिलाफ साजिश करने की कोशिश की, ज़ियाद इमरान साहब ने कहा है कि ये मेरी जंग नहीं है, ये कौम की जंग है, ये कौम के लिए मैं लड़ रहा हूं। ज़ियाद इमरान साहब ने कहा कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, मेरे पास जब भी मैं सियासत में आया था तो मेरे पास पैसा मौजूद था, तमाम तर चीजें मेरे पास मौजूद थी। ज़ियाद इमरान साहब ने कहा कि मैं आपकी खातिर लड़ रहा हूं। ज़ियाद इमरान साहब ने डिफरेंट जो कौमें हैं उनकी मिसाल दी, लेकिन ज़ियाद इमरान साहब की तकरीर का जो सबसे बड़ा नुक्ता था, वो तकरीर का नुक्ता ये था और उनका जो खिताब था, उनका नुक्ता ये था कि आप लोगों ने फैसला करना है। जो भी मेरे ये व्यूअर्स हैं, जो मेरी ये वीडियो देखेंगे, जब भी देखेंगे, ज़ियाद इमरान साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जब कहते तौर पर हफ्ते को ऐलान हो जाएगा, उसके बाद भी लोग ये वीडियो यकीनन देखेंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपने इमरान साहब का खिताब देखा, आपको इमरान खान साहब का खिताब कैसा लगा? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप मुझे बताएं, ये जो तमाम तर सिनेरियो चला, ये जो तमाम तर चीजें चली, इसमें आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी क्या वाकई सही मानों में सेनेटर बने? क्या वो वाकई चेयरमैन सेनेटर बनने के हकदार हैं? क्या आप हकीकी जमहूरियत का चेहरा यूसुफ रज़ा गिलानी को समझते हैं या इमरान खान साहब की कई हुई बातों से मुतफिक हैं? और अगर इन केस अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की सीट चली जाती है, इमरान साहब ज़ियाद नहीं रहते, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? ज़ियाद इमरान साहब के साथ या पीडीएम के साथ? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार। और पीडीएम की जो नींदें हैं वो आराम हो चुकी हैं, क्योंकि ज़ियाद इमरान साहब ने आपकी राय मांगी है। वो कहते हैं कि आप ही सब कुछ हैं। ये लोग, इनसे मैं कभी भी न डरा था, ना डरता हूं और ना डरूंगा। इनको है ना रोने दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे जा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज।